केतना स्कूल क्लास 8। कल हमने वाक्य अवस्था तथा उसके भेद के बारे में पढ़ रहे थे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने खंड होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चंस किए थे ना, ठीक है। तो वाक्य के आधार पर वाक्य के कितने खंड होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया कि दोबारा समझो। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कि क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आया। जैसे अशोक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है कि पढ़ना, तो क्या है, अशोक पुस्तक पढ़ता है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक या योजक द्वारा मिले होते हैं। योजक शब्द होते हैं आपके, जैसे यहाँ पे दे रखा है योजक, योजक द्वारा मिले हुए होते हैं, जैसे कि, अथवा, या, ये सारे जो यानी 2 वाक्यों को जो जोड़ते हों उनको कहते हैं हमारे योजक वाक्य, ठीक है। योजक शब्द जो होते हैं जैसे और, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक या योजक द्वारा मिले होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक स्कूल जाता है और आ गया ना यहाँ पे, तो ये आपका योजक शब्द हो गया। तो क्या यहाँ पर 2 वाक्य बनने, अशोक स्कूल जाता है एक वाक्य, अब और का प्रयोग जो हमने किया है वो आपका योजक शब्द हो गया, तो मन लगाकर पढ़ता है। तो 2 वाक्य जो 2 वाक्य मिलकर बनाते हैं, योजक द्वारा मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ में आया। जैसे वह चला तो, यहाँ पर एक वाक्य था, वह चला तो था, ठीक है, रास्ते से लौटा, अब यहाँ पे योजक शब्द क्या है, परंतु है। तो ये जो 2 वाक्य को जो एक वाक्य बनाए योजक शब्द उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। उसके बाद पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, ठीक है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, ठीक है। अब यहाँ पर जो खाने पीने का मतलब है वो एक स्वतंत्र है, ठीक है, और उपप्रधान है, ठीक है, और की क्या है, की यहाँ पर योजक है, की क्या है, योजक, ठीक है, और मनुष्य स्वस्थ बने ये इस पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, स्वतंत्र उस पर वाक्य पर आश्रित है। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। तो ये सारे ये होता है मिश्र वाक्य। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वाक्य विग्रह से क्या अभिप्राय है। विग्रह होता है अलग अलग करना किसी चीज़ को, किसी वाक्य के अंगों को अलग अलग करके पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करके यह वाक्य विग्रह कहलाता है। समझ में आ गया कि किसी वाक्य के अंगों को अलग अलग करके, ठीक है, उन वाक्यों का संबंध का विश्लेषण वाक्य विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अब इसके निम्नलिखित वाक्यों को बताओ, जैसे वाक्य भेद, सरल विस्तृत और संयुक्त वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य होता है संज्ञा या संज्ञा के समान सर्वनाम का प्रतीक करना चाहिए, ठीक है। अब आता है उद्देश्य का विस्तार। क्या उद्देश्य के 4 शब्दों का विस्तार होता है, विशेषण से, संबंध कारक से, समानाधिकरण और वाक्यांश से। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब उसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज आती है, किस तरह से करने की आती है ये देखो। कई बार क्वेश्चन आते हैं और कई बार आपकी एक्सरसाइज आती है जो साइड में लिखी होती है। जैसे यहाँ पर ये दे रखी है, झाड़ियों में छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। इस ब्रैकेट में आएगा आपका कि भाई इसका एक संयुक्त वाक्य बनाइए, ठीक है। दोबारा देखिए, झाड़ियों में छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। ये आपको एक वाक्य दे रखा है, अब इसको आपने संयुक्त वाक्य बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, बिल्ली झाड़ियों में छिपकर बैठ गई, ठीक है। अब यहाँ पर योजक शब्द का प्रयोग करेंगे और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, तो यहाँ कौन सा वाक्य बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। समझ में आ गया। तो कौन सा योजक शब्द लगाया हमने, और। उसके बाद दूसरा है सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। अब इसका क्या बनाना है, इसका अब बनाना है सरल वाक्य, साधारण वाक्य। तो सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, इस तरह से ये बन जाएगा सिंपल वाक्य, ठीक है। तो उसके बाद मिश्र वाक्य के लिए पढ़ो। जैसे उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा, इसको आपको मिश्र वाक्य में बनाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उसने जो प्रार्थना पत्र लिखा था
वह नौकरी के लिए था। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आती हैं और आपके क्वेश्चन आते हैं जो किस तरह से करने हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक और एक्सरसाइज दे रखी है, सोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, यानी कि सफल हो गया। इसका प्रश्नवाचक बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, क्या सोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। ठीक है। अगला है, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल पैदा होती है। इसका संकेतवाचक बना, भी संकेत करो। तो क्या होगा, यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। समझ में आ गया। उसके पिताजी चल बसे, इसका विषमादि बनाना है जैसे। तो विषमादि में क्या आता है, विषमादि में जैसे किसी दुख, शोक, हर्ष बातें होती हैं, वहाँ पर विषमादि होता है। ओहो, उसके पिताजी चल बसे। तो यहाँ पर एक दुख की बात हुई है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करा है, ओहो के प्रयोग किया है। ठीक है। इस तरह से ये आपके इस तरह से एक्सरसाइज भी आती है और आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई संकेतवाचक किसे कहते हैं, निषेधवाचक किसे कहते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं उनका वर्णन कीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके आते हैं और इस तरह से एक्सरसाइज भी आती है। ठीक है। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, पदवंत किसे कहते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना।